तो गाइस, स्पोर्ट किंग इंडिया की फाइनेंशियल ईयर 2023 की फोर्थ क्वार्टर की एंड इंटर फाइनेंशियल ईयर 2023 की ऑडिटेड फाइनेंशियल रिजल्ट आप लोगों के सामने है। एंड यहाँ पे जितने भी सारे फिगर्स दिया हुआ है वो सब लैक्स में है, सिर्फ और सिर्फ इस कंपनी की ईपीएस डेटा को छोड़ के। अभी देखो गाइस, यहाँ पे कंपनी की मार्च क्वार्टर के रिजल्ट के साथ साथ एंटायर फाइनेंशियल ईयर 2023 का भी रिजल्ट दिया हुआ है। लेकिन सबसे पहले हम लोग इस कंपनी की मार्च क्वार्टर के रिजल्ट के बारे में बात करेंगे, उसके बाद ही हम लोग एफवाई 2023 की रिजल्ट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो गाइस, सबसे पहले हम लोग इस कंपनी की इनकम से शुरू करते हैं। मार्च 2023 की क्वार्टर में इस कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 535.95 करोड़ का इनकम जनरेट किया है। और अगर ये दिसंबर 2022 की क्वार्टर एंड मार्च 2022 की क्वार्टर से कंपेयर किया जाए तो दिसंबर 2022 की क्वार्टर में इस कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 517.96 करोड़ का इनकम जनरेट किया था। एंड मार्च 2022 की क्वार्टर में अप्रॉक्सीमेटली 599.26 करोड़ का इनकम। तो मार्च 2023 की क्वार्टर में स्पोर्ट किंग इंडिया ने क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे तो बहुत ही बढ़िया पॉजिटिव इनकम ग्रोथ दिखाई है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ईयर ऑन ईयर बेसिस की जो इनकम ग्रोथ है वो नेगेटिव में निकल के आ रही है। तो अभी अगर इस कंपनी की एक्सपेंसेस के बारे में बात करें तो मार्च 2023 की क्वार्टर में इस कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 494.1 करोड़ का खर्चा किया है। दिसंबर 2022 की क्वार्टर में इस कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 493.4 करोड़ का खर्चा किया था। एंड मार्च 2022 की क्वार्टर में अप्रॉक्सीमेटली 459.5 करोड़ का खर्चा इस कंपनी ने किया था। तो अभी अगर यहाँ से इन तीनों क्वार्टर्स की नेट प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट किया जाए तो मार्च 2023 की प्रॉफिट मार्जिन निकल के आ रही है समर अराउंड 7.81%। दिसंबर 2022 की प्रॉफिट मार्जिन निकल के आ रही है समर अराउंड 4.74%। एंड मार्च 2022 की प्रॉफिट मार्जिन निकल के आ रही है समर अराउंड 23.32%। तो कंपनी की जो प्रॉफिट मार्जिन की ग्रोथ है वो भी कंपनी की इनकम ग्रोथ की तरह क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे पॉजिटिव में एंड अनफॉर्चुनेटली ईयर ऑन ईयर बेसिस पे नेगेटिव में निकल के आ रही है। तो अभी अगर इस कंपनी की नेट प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बारे में बात करें तो मार्च 2023 की क्वार्टर में इस कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 30.86 करोड़ का प्रॉफिट पोस्ट किया है। दिसंबर 2022 की क्वार्टर में इस कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 18.04 करोड़ का प्रॉफिट पोस्ट किया था। एंड मार्च 2022 की क्वार्टर में अप्रॉक्सीमेटली 103.96 करोड़ का प्रॉफिट इस कंपनी ने पोस्ट किया था। तो कंपनी की जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो भी कंपनी की प्रॉफिट मार्जिन एंड इनकम ग्रोथ की तरह क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे पॉजिटिव में एंड अनफॉर्चुनेटली ईयर ऑन ईयर बेसिस पे नेगेटिव में निकल के आ रही है। और रही बात कंपनी की ईपीएस की मतलब अर्निंग्स पर इक्विटी शेयर की, तो मार्च 2023 की ईपीएस वैल्यू निकल के आ रही है 23.22 की। दिसंबर 2022 की ईपीएस वैल्यू निकल के आ रही है 13.57 की। एंड मार्च 2022 की ईपीएस वैल्यू निकल के आ रही है 78.24 की। तो कंपनी की जो ईपीएस की ग्रोथ है वो भी कंपनी की बाकी ग्रोथ की तरह क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे पॉजिटिव में एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस पे नेगेटिव में निकल के आ रही है। तो अभी अगर ओवरऑल देखा जाए तो स्पोर्ट किंग की 50% ग्रोथ पॉजिटिव में है एंड 50% ग्रोथ नेगेटिव में। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस की एंटायर ग्रोथ पॉजिटिव में है एंड वहीं पे ईयर ऑन ईयर बेसिस की एंटायर ग्रोथ नेगेटिव में है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे ज्यादा प्रायोरिटी दिया जाता है ईयर ऑन ईयर बेसिस के कंपैरिजन को ओवर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के कंपैरिजन। एंड अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस के कंपैरिजन के अंदर चार मेन ग्रोथ ही नेगेटिव में है। मतलब हर एक जगह पे कंपनी ने कम या ज्यादा नेगेटिव ग्रोथ ही दिखाई है ईयर ऑन ईयर बेसिस के कंपैरिजन के अंदर एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस के कंपैरिजन को ही ज्यादा प्रायोरिटी दिया जाता है। सो एट द एंड ऑफ द डे स्पोर्ट किंग इंडिया ने मार्च 2023 की क्वार्टर में वीक परफॉर्म की है। तो अभी अगर इस कंपनी की फाइनेंशियल ईयर 2023 की रिजल्ट के बारे में बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 2023 में इस कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 2216.55 करोड़ का इनकम जनरेट किया है। और अगर ये फाइनेंशियल ईयर 2022 से कंपेयर किया जाए तो फाइनेंशियल ईयर 2022 में इस कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 2178.16 करोड़ का इनकम जनरेट किया था। तो कंपनी की जो इनकम ग्रोथ है वो यहाँ पे पॉजिटिव में निकल के आ रहा है। तो अभी अगर एक्सपेंसेस के बारे में बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 2023 में इस कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 1997.4 करोड़ का खर्चा किया है। एंड एफवाई 2022 में इस कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 1630.75 करोड़ का खर्चा किया था। तो अभी अगर यहाँ से इन दोनों फाइनेंशियल ईयर्स की नेट प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट किया जाए तो फाइनेंशियल ईयर 2023 की नेट प्रॉफिट मार्जिन निकल के आ रही है समर अराउंड 9.89% एंड एफवाई 2022 की नेट प्रॉफिट मार्जिन निकल के आ रही है समर अराउंड 25.13%। तो कंपनी की जो प्रॉफिट मार्जिन की ग्रोथ है वो अनफॉर्चुनेटली नेगेटिव में निकल के आ रही है कंपेयर टू एफवाई 2022। तो
तो अभी अगर इस कंपनी की नेट प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बारे में बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 2023 में इस कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 131.98 करोड़ का प्रॉफिट पोस्ट किया है एंड एफवाई 2022 में इस कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 409.25 करोड़ का प्रॉफिट पोस्ट किया था। तो कंपनी की प्रॉफिट ग्रोथ जो है वो कंपनी की प्रॉफिट मार्जिन ग्रोथ की तरह ही नेगेटिव में निकल के आ रही है कंपेयर टू एफवाई 2022। और रही बात कंपनी की ईपीएस की मतलब अर्निंग्स पर इक्विटी शेयर की, तो फाइनेंशियल ईयर 2023 की ईपीएस वैल्यू निकल के आ रही है 99.33 की एंड एफवाई 2022 की ईपीएस वैल्यू निकल के आ रही है 308 की। तो कंपनी की जो ईपीएस की ग्रोथ है वो भी कंपनी की प्रॉफिट एंड प्रॉफिट मार्जिन ग्रोथ की तरह ही नेगेटिव में निकल के आ रही है कंपेयर टू एफवाई 2022। तो अभी अगर यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज इस कंपनी की एफवाई 2023 की रिजल्ट से रिलेटेड नोटिस कर पा रहे होंगे तो वो यही है कि कंपनी की इनकम ग्रोथ जो है वो तो पॉजिटिव में है, लेकिन कंपनी की प्रॉफिट मार्जिन प्रॉफिट एंड ईपीएस ग्रोथ नेगेटिव में है। एंड इसका मतलब साफ है कि कंपनी की इनकम तो पॉजिटिवली ग्रो कर रही है, लेकिन कंपनी की जो एक्सपेंसेस है वो कंपनी की इनकम की कंपेरिजन में कुछ ज्यादा ही ग्रो कर रही है, इसीलिए कंपनी की जो प्रॉफिट मार्जिन की ग्रोथ है वो नेगेटिव में है। एंड अगर कंपनी की एक्सपेंसेस कंपनी की इनकम से भी ज्यादा तेजी से ग्रो कर रही है तो डेफिनेटली एक पॉइंट ऑफ टाइम में जाकर के कंपनी की जो एक्सपेंसेस है वो इस कंपनी की इनकम से भी ज्यादा हो जाएगा। एंड अगर कंपनी की एक्सपेंसेस कंपनी की इनकम से ज्यादा हो जाता है तो उसका रिजल्ट तो आप लोग को पता ही है, उसका रिजल्ट सिंपली लॉस है। अगर एक्सपेंसेस कंपनी की इनकम से ज्यादा हो रहा है तो उसका रिजल्ट सिंपली लॉस है, मतलब लॉस मेकिंग बन जाएगा कंपनी। अगर ऐसे ही ग्रोथ कंटिन्यू रहती है तो एक पॉइंट ऑफ टाइम में जाकर के अगर ऐसे ही ग्रोथ कंटिन्यू रहती है तो डेफिनेटली ये कंपनी लॉस मेकिंग बन जाएगी। तो फाइनेंशियल ईयर 2023 की जो रिजल्ट है वो भी मार्च क्वार्टरली के रिजल्ट की तरह ही वीक निकल के आई है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो। तो गाइज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, अगले वीडियो में मिलते हैं गाइज। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे सेफ।